So good evening, my dear NEET PG aspirants. This is Manas Khanduja. So students, यूपी नीट पीजी काउंसलिंग की ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स अपलोड हो गई है और उससे पहले चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प करने के लिए मैं एमएस जनरल सर्जरी की लास्ट ईयर की डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की क्या क्लोजिंग रैंक थी फॉर राउंड 1 आपके साथ शेयर कर दूंगा इस सेशन में। तो इसे जरूर एंड तक देखें अगर आप एमएस जनरल सर्जरी को टारगेट कर रहे हो फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो इससे पहले मैंने 3 ब्रांचेस की इसी तरह की कट ऑफ वीडियोस और क्लोजिंग रैंक वाली जो वीडियो अपलोड करी थी वो आपकी सबसे पहले मैंने एमडी रेडियो डायग्नोसिस कंसिडर करा, फिर एमडी जनरल मेडिसिन, तीसरी ब्रांच एमएस ऑप्स एंड गायनी, ठीक है, ओबी एंड गायनी जो ब्रांच होती है उसकी क्लोजिंग रैंक्स बताई थी। और अब हम करने जा रहे हैं एमएस जनरल सर्जरी। तो इस ब्रांच को ज़्यादातर वही स्टूडेंट चुनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है इसको लेके, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कॉन रहता है एबनॉर्मल वर्किंग आवर्स। आपको किसी भी समय जनरल सर्जरी में वर्क पे जाना पड़ सकता है, तो लाइफ का जो बैलेंस रहता है ना बिगड़ जाता है। तो ये इसका कॉन में गिना जाता है। दूसरा कॉन ये रहता है, इसमें प्रोस तो मैं बताऊंगा ही, कॉन भी थोड़े से सुन लेते हैं। दूसरा कॉन ये रहता है कि अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्न करना चाहते हो तो सुपर स्पेशलिटी इज अ मस्ट, एमसीएच आपको करना पड़ता है। इसके बाद आपका एमएस जनरल सर्जरी के बाद एमसीएच आपको करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी, अगर आप एमसीएच नहीं करते और गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो आपको वर्कलोड के अकॉर्डिंग पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पे आपको एमसीएच जब आप सुपर स्पेशलाइज कर चुके होगे ना तो आपको काफी अच्छा इसमें अर्निंग मिलेगी। तो ये तो हो गए कॉन्स। प्रॉस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल ब्रांच है अदर ब्रांचेस के डॉक्टर्स के कंपैरिजन, या उनसे ही आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, उनके थ्रू भी। फिर दूसरी चीज़, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग ब्रांच है, आप भी अपनी लाइफ में इंप्रूव करते हो, ठीक है ना। 24 आवर्स आपको अवेलेबिलिटी अपनी प्रोवाइड करनी है, लाइफ सिचुएशन हैंडल करनी है, ठीक है ना। एक ह्यूमन को डाइसेक्ट करते रहना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना। तो कहीं ना हार्ट भी आपका स्ट्रांग होता जा रहा है ना, तो उस तरह से भी अच्छी चीज़ है। तीसरी, इसमें वर्कलोड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जितना ज़्यादा वर्कलोड है उतना एज अ सर्जन आप इंप्रूव करोगे, ठीक है, और फिर वो आप ही के लिए फायदेमंद है ना। तो वर्कलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रूवमेंट। आप कहीं भी कभी भी इसमें ये मत देखना कि भाई मेरा वर्कलोड कम मिल जाए ऐसे कॉलेज में एडमिशन मुझे मिले। मोर द नंबर ऑफ पेशेंट, मोर द नंबर ऑफ केसेस, मोर द प्रैक्टिकल्स यू गेट फॉर सर्जरी, एंड दैट वुड हेल्प यू बिकम अ ग्रेट सर्जन। ओके, ग्रेट तो आप धीरे धीरे बनोगे बट अ गुड सर्जन से शुरुआत करी जा सकती है। ओके, तो वर्कलोड जितना ज्यादा उसमें बेनिफिट रहता है। सेकेंडली, आपको सेमी अर्बन और रूरल एरिया में इजीली इसमें मिल जाती है जॉब, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका एमएस जनरल सर्जन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहती है। तो जॉब इसमें इजीली मिल जाती है। वही पैसे के ऊपर है कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो उसमें, तो एमसीएच मस्ट हो जाता है एज अ सर्जन। जॉब आपको इजीली सेमी अर्बन रूरल एरियाज में मिल जाएगी क्योंकि केस लॉड बहुत है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इतने जनरल सर्जन हम पे है नहीं, तो उस हिसाब से आपको जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाएगी। बट पे लोड अगर आप अच्छा चाहते हो, पे अच्छा चाहते हो, तो आपको करना चाहिए एमसीएच। ओके, तो क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं। पहले तो एमएससी टारगेट है, तो सुभारती मेडिकल कॉलेज से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1996 का कॉलेज है और काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। मेरठ में है, दिल्ली से शायद 70 किलोमीटर की दूरी पे है अप्रोक्स। और इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर 61,610 गई थी। इस साल इसकी क्लोजिंग रैंक अपर एंड में जाएगी, मतलब इसमें कम बच्चे एडमिशन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसे माइनॉरिटी कॉलेज का दर्जा मिल गया। तो इन्होंने बच्चों से साइन करा लिया है कि जैसे ही हम फीस वाला केस जीत जाएंगे तो हम आपसे बची हुई फीस भी ले लेंगे। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस यूपी में बहुत ज़्यादा होती है, और उस चीज़ को कंसिडर करके सुभारती में कम बच्चे एडमिशन लेंगे फर्स्ट राउंड में, तो इसकी क्लोजिंग रैंक 64-65 तक जा सकती है। और ये बहुत अच्छा कॉलेज है। आपके लिए फाइनेंस अगर इशू नहीं है तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी में हो सकता है। फिर शारदा, क्योंकि एनसीआर रीजन में है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, और फिर आपको अच्छा केस लोड भी यहाँ पे मिलेगा। शारदा यूनिवर्सिटी में ना बहुत, एक तो एस्टेब्लिश थोड़ी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, बट क्योंकि एनसीआर रीजन में आ रही है तो यहाँ पे आपको अच्छा केस लोड मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मिलेगी और पेशेंट लोड भी अच्छा होगा इसमें। शारदा यूनिवर्सिटी में 73,000। एसआरएमएस बरेली शारदा से अच्छा है एज कंपेयर टू फैकल्टी वाइज, ठीक है। बरेली एज अ शहर दिल्ली एनसीआर रीजन के कंपेयर तो हम नहीं कर सकते, बट एसआरएमएस पुराना है शारदा से, और कंपेरेटिवली हम अच्छा मानते हैं श्री राममूर्ति स्मारक को शारदा यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। तभी आप क्लोजिंग रैंक भी देखो, 58,029 है, ऊपर 73,000 है। पर वो नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड कर सकता है, बट मैं भी एसआरएमएस को इससे ऊपर ही मानता हूँ, और आप कहीं भी रिव्यू देखोगे एसआरएमएस इससे ऊपर ही है।
फिर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज अच्छे कॉलेज में गिना जाता है, 66,011 पे राउंड 1 पे बंद हुई थी। एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आपको राउंड 1 में मिल जा रहा है तो प्लीज राउंड 1 वाली ले ले, राउंड 2 में बहुत मुश्किल होता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक है राउंड 2 से हमेशा नीचे ही रहती है मोस्टली कॉलेजेस की, प्राइवेट में, ठीक है ना। प्राइवेट का ऐसा रहता है, पहले राउंड में इजीली मिलता है, सेकंड राउंड में और मुश्किल होता है, और उसके आगे और मुश्किल होता जाता है, आखिर में जाके कोई स्पेशल स्ट्रे राउंड हो तो किस्मत चमक जाती है, वरना राउंड 1 ही इजीएस्ट राउंड होता है अगर आप कोई ब्रांच को टारगेट कर रहे हो और आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग या उसके आसपास ही है, बॉर्डर लाइन वाली है। फिर हिंद बाराबंकी अच्छा कॉलेज गिना जाता है, 70,996। रामा मेडिकल कॉलेज एवरेज है 79,849। हेरिटेज वाराणसी 77,894। टीएस मिश्रा 85,507 लखनऊ में है इस साल, क्योंकि ये अभी खुले हैं ना लखनऊ के टीएस मिश्रा और प्रसाद। लखनऊ में इसलिए कम है क्योंकि लखनऊ में माइनॉरिटी कॉलेजेस बहुत हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बजट अपना आराम से अफोर्ड कर सकते हो ना, तो करियर है, एरा है, पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये टीएस मिश्रा प्रसाद रिसेंट के हैं, ज्यादा पुराने भी नहीं हैं, और इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्लोजिंग रैंक्स भी 80,000 85 को छू रही, ठीक है। तो इतना डेवलप्ड नहीं है अभी। लखनऊ एज अ सिटी आपको बहुत ज्यादा केस लोड दे सकता है, कैपिटल है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी क्योंकि अब एयरपोर्ट वहां पे है, और इस वजह से केस लोड अच्छा रह सकता है, पर ये कॉलेज अभी इतना डेवलप नहीं है। रोहिलखंड बरेली 77,287, और ये लखनऊ के जितने कॉलेज है, वाराणसी वाला कॉलेज, राजश्री वाला कॉलेज, उन सबसे ये ऊपर ही है रोहिलखंड बरेली, ठीक है ना। तो बरेली एज अ सिटी मेन शहर में ये कॉलेज है, और धीरे धीरे ये भी एसआरएमएस के साथ ही ईयर ऑफ एस्टेब्लिश दोनों का आसपास है, पुराने कॉलेजेस में है और काफी ज्यादा डेवलप्ड है, आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इन सब कॉलेजेस से अच्छा ये है जो यहाँ पे रोहिलखंड बरेली। प्रसाद मैंने आपको बता दिया, वरुण अर्जुन शाहजहानपुर बहुत रेयर ही चुनना, ज्यादा पुराना कॉलेज है नहीं, शाहजहानपुर बरेली और लखनऊ के बीच में आता है, ठीक है ना, कोई डेवलप्ड सिटी तो नहीं है। तो वरुण अर्जुन शाहजहानपुर आप वो जब मजबूरी हो तो चुने, वरना कोशिश करें या तो ये वाले कॉलेजेस देख ले, या फिर आप कर्नाटका वाली काउंसलिंग भी आप कर रहे हो साथ में तो प्राइवेट वहां से देख लें, ठीक है। वरुण अर्जुन, ये प्रसाद, राजश्री, टीएस मिश्रा, ये कॉलेजेस को तब चुने जब आपको लग रहा है कि मैं यूपी से ही करना है और यहीं पे करना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आप श्योर हो तभी इन्हें चुनना, वरना आपको केवल मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास बजट अच्छा है ना तो अभी तो आप केवल इन्हें टारगेट करो, सुभारती, शारदा, एसआरएमएस, मुजफ्फरनगर, हिंद बाराबंकी, हेरिटेज और ये रोहिलखंड, ठीक है। 7 कॉलेजेस हो गए, और भी अच्छा बजट है तो माइनॉरिटी के कॉलेजेस के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, उनको तो आप फिर टारगेट करो, वो भी कुछ काफी अच्छे हैं एक आध उसमें, ठीक है। तो इसके साथ मैं सेशन को एंड कर देता हूं, अगर इससे आपकी जरा सी भी हेल्प हो तो लाइक करना ना भूले। पेड काउंसलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एक या तो वन टाइम कंसल्टेंसी चार्ज होता है या फिर आप कंप्लीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लोगे तो रेगुलर मेरे लेक्चर के अपडेट और पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर इससे आपकी जरा सी भी हेल्प होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि अभी 4 ब्रांचेस हुई हैं, और भी ब्रांचेस के रिगार्डिंग मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो मैं एनेस्थीसिया या रेस्पिरेटरी और पीडिएक, इसमें कंफ्यूज हूं कि अगली कौन सी बनाऊं, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, और उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वाली वीडियो कल दोपहर तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड चॉइस फिलिंग में लॉक करना ना भूले, यूपी नीट पीजी में डिवाइड हो जाओगे राउंड से, ओके।